हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। आज मैं बताऊंगा आपको आज का पंचांग और साथ में कौन कौन से त्यौहार हैं उन सब की जानकारी दूंगा। तो देखिए, आज का पंचांग आज है 17 सितंबर 2025। आश्विन मास है, बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष है, 1947 शक संवत, विक्रम संवत 2082, दिशाशूल है उत्तर, तिथि है एकादशी तिथि 11:39 PM 17 सितंबर तक। फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र है पुनर्वसु 6:26 AM तक। फिर पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। राहु काल 12:15 PM से 13:47 PM तक। यम घंट जो है 8:34 AM से 9:23 AM तक। आज का व्रत है एकादशी श्राद्ध का, कन्या संक्रांति, विश्वकर्मा पूजा और इंदिरा एकादशी आज है। ठीक है, ये सारे त्यौहार जो है आज है। ओके जी, ये था आज का पंचांग। अब मैं आपको बताता हूँ एकादशी श्राद्ध के बारे में। तो ये एकादशी श्राद्ध है आज, तो आप सभी को एकादशी श्राद्ध की बधाई हो। तो इसका जो अनुष्ठान का समय है 17 सितंबर 2025 बुधवार को कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल में होता है अनुष्ठान समय। तो कुतुब मुहूर्त है 11:52 AM से 12:41 PM तक, 49 मिनट की अवधि। रोहिणी मुहूर्त है 12:41 PM से 1:30 PM तक, ये 49 मिनट की अवधि है। अपराह्न काल 1:30 से 3:58 PM तक, ये भी 2 घंटे 28 मिनट की अवधि है। ओके, तो आप जो है श्राद्ध अनुष्ठान अवधियों में कर सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ है सितंबर 17 2025 को 12:21 AM से। ठीक है, और इसकी समाप्ति 17 सितंबर 2025 को 11:39 PM तक। ओके जी। सो देखिए, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ जो है संपर्क कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो। तो इस दिन जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की ही पक्षों की जो एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। एकादशी श्राद्ध को 11 श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध ये पावन श्राद्ध होते हैं और इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी आदि शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान जो है हमको कर लेनी चाहिए। श्राद्ध के अंत में जो है तर्पण किया जाता है। ओके, तो देखिए, आज जो है विश्वकर्मा जयंती है। आप सभी को शिल्पकला कौशल में सर्वोच्च सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जयंती की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कन्या संक्रांति के दौरान जो है विश्वकर्मा पूजा आप कर सकते हैं। आज कन्या संक्रांति भी है, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति का क्षण 1:51 AM से। कन्या संक्रांति बुधवार सितंबर 17 2025 को। ठीक है, इसका 1:51 AM से जो है इसकी पूजा शुरू हो जाएगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है गणना विशुद्ध सिद्धांत के अनुसार की जाती है। विश्वकर्मा पूजा बंगाली कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के अंतिम दिन मनाई जाती है, जिसे भाद्र संक्रांति या कन्या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस पावन अवसर पर जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को यांत्रिक, वास्तुकला, विज्ञान, स्थापत्य, वेद के रचयिता के रूप में जो है जाना जाता है, पूजा जाता है। सभी वर्ग एवं विधा के शिल्पकारों द्वारा भगवान विश्वकर्मा को संरक्षक देवता के रूप में जो है पूजा जाता है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अधिकार शिल्पकार व्यापारी जो है व्यापारिक यंत्रों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड के वास्तुकार एवं रचनात्मकता के मूर्त स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। विश्वकर्मा जी ने सृष्टि सृजन के कार्य में भगवान ब्रह्मा की सहायता करने हेतु संसार के मानचित्र की रचना की थी। विभिन्न धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार भगवान कृष्ण के लिए द्वारिका नगरी, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ के महल, सुदामा जी के लिए सुदामापुरी सुवर्णमयी लड़का था। देवताओं के स्वर्गलोक का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इसीलिए जो है इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने देवताओं के लिए अनेक अद्वितीय अस्त्र शस्त्रों की रचना की थी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल तथा भगवान कार्तिकेय का भाला आदि इन सभी दिव्य आयुध की रचना विश्वकर्मा जी ने ही की थी। तो भारत के अनेक भागों में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सरकार अवकाश होता है, किंतु इसे राष्ट्रीय अवकाश न मानकर प्रतिबंधित अवकाश माना जाता है।
जबकि नेपाल में इस दिन पूर्ण सरकारी अवकाश होता है। विश्वकर्मा पूजा पर्व को विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज कन्या संक्रांति भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप सभी को कन्या संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुधवार भी आज, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कन्या संक्रांति बुधवार सितंबर 17 2025 को कन्या संक्रांति पुण्यकाल 6:07 AM से 12:16 PM तक, ये 6 घंटे 9 मिनट की अवधि है। और महापुण्यकाल जो है 6:07 से जो है 8:10 AM तक है। 2 घंटे 3 मिनट की अवधि है। और इसका जो क्षण है कन्या संक्रांति का, वो 1:55 AM पे है। ठीक है। तो कन्या संक्रांति जो है हिंदू सौर कैलेंडर में छठवें माह के आरंभ का प्रतीक है। और वर्ष में सभी 12 संक्रांतियाँ दान पुण्य गतिविधियों हेतु अत्यंत शुभ होती है। ये प्रत्येक संक्रांति क्षण से पूर्व या पश्चात में मात्र कुछ समय की अवधि ही संक्रांति से संबंधित गतिविधियों के लिए शुभ मानी जाती है। कन्या संक्रांति हेतु संक्रांति क्षण के उपरांत 16 घटी का समय शुभ और मंगलकारी माना जाता है। संक्रांति से लेकर संक्रांति के पश्चात की 16 घटी तक का समय सभी दान पुण्य गतिविधियों के लिए स्वीकार किया जाता है। कन्या संक्रांति दिवस को विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में संक्रांति को संक्रमणम कहा जाता है। ओके जी। ओके। तो आज जो है इंदिरा एकादशी भी है, इंदिरा एकादशी। तो आपको पूरे परिवार को और आपको भी इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जो है वो जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आए। तो इंदिरा एकादशी पारण इंदिरा एकादशी बुधवार सितंबर 17 2025 को 18 सितंबर को पारण जो है व्रत छोड़ने का समय है 6:08 AM से 8:35 AM तक। ठीक है। 18 सितंबर को आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह। तो पारण तिथि के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 11:24 PM। एकादशी तिथि की समाप्ति जो है आपकी 17 सितंबर को होगी 12:21 AM। और इसकी समाप्ति 17 सितंबर को 11:39 PM पे हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंदिरा एकादशी। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालु को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से जो है अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे जो है मध्याह्न के बाद जो है पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिनों के लिए होता है तब संभ्रांत परिवारजनों को पहले ही दिन एकादशी व्रत जो है करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो आप सभी को सुबह की राम राम। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ मैं। आप सभी को सुप्रभात। तो देखिए ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप बनवाना चाहते हैं कुंडली तो मेरे साथ कर सकते हैं कांटेक्ट। साथ में जो है दिखाना चाहते हैं कुंडली को तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।